तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है। अब हम समझते हैं कि ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो दिया है कि फॉर द पैसेज ऑफ बिल्स। अब हमारे यहाँ आगे हम पढ़ेंगे कि बिल कितने तरह के होते हैं, जिसमें आपको जनरली पता चलेगा कि ऑर्डिनरी, मनी, फाइनेंशियल बिल्स, इस तरह के बिल्स को भी पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की यूज होती है। बाकी कोई और तरह का बिल होगा तो उसके लिए डिफरेंट मेजॉरिटी यूज होगी। फिर नो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, एडजर्नमेंट मोशन। मोशन बहुत तरह के होते हैं, आगे फिर आप पढ़ेंगे, पर इतना भी समझिए कि नो कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कोई सरकार अपने पास, उसके पास पूरी तरह से बहुमत है कि नहीं है उसको साबित करना है, तो नो कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस मोशन। जब सरकार लाती है तो खुद का कॉन्फिडेंस साबित करती है, जो ऑपोजिशन लाती है तो कहती है सरकार, ऑपोजिशन की सरकार अल्पमत में, इसलिए आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिखाइए। जैसे कि अभी हरियाणा में बीजेपी सरकार को के अगेंस्ट कांग्रेस ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, जो कि उन लोगों ने साबित कर दिया है ना, तो वहाँ भी सिंपल मेजॉरिटी यूज होती है। फिर वोट ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट्स एड्रेस। अब प्रेसिडेंट का एड्रेस दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में होता है। कब? जब हर बार एक नया सेशन चालू होता है या फिर एक नई लोकसभा चुन के आती है ना। उनके एड्रेस में होता क्या है कि सरकार की क्या चीज़ पॉलिसीज़ हैं, है ना, जो कि कैबिनेट के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। पॉलिसी कहने का सेंस है कि अगर जनरल इलेक्शन के बाद पहली वाली सेशन है, उसमें तो सरकार अपनी पॉलिसी ही बना सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए अगले साल का नया फाइनेंशियल ईयर हो, एक साल की सरकार हो गई हो, तो वो लोग अपना पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी दिखाते हैं और आने वाले साल में क्या वो लाना चाहते हैं वो भी प्रपोज करते हैं। तो बेसिकली वो गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट होता है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। और जब वो अपना एड्रेस देते हैं तो दोनों हाउसेस में इस पर डिस्कशन होता है, डिबेट्स होता है और लास्ट में वोटिंग होती है। तो लोकसभा में अगर वोटिंग होती है और मान लीजिए पास नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि सरकार कॉन्फिडेंस में नहीं है और इसलिए सरकार गिर सकती है अगर लोकसभा में ये डिफीट हो गया तो, है ना। लेकिन राज्यसभा में डिफीट हो जाए तो कोई डिफरेंस नहीं होता है। उसके बाद इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और डेप्यूटी चेयरमैन। अब देखिए हमारा जो लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ स्टेट में हो या फिर पार्लियामेंट के लोअर हाउस में, स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर होते हैं, और जो अपर हाउस है उसमें चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। तो उसमें डिप्यूटी चेयरमैन का और इन यानी इन तीन लोगों का जब इलेक्शन होगा तो इसमें सिंपल मेजॉरिटी का यूज़ होगा। हालांकि देखिए इनके इलेक्शन में ये यूज होता है, लेकिन इनके रिमूवल में कुछ और होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारा अभी आप आगे जब पढ़ेंगे, इमरजेंसी, फाइनेंशियल स्टेट इमरजेंसी मान लीजिए कहीं लागू होती है तो उसके लिए अप्रूवल कराने के लिए पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा कि हाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी गई है, उसका अप्रूवल पार्लियामेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए एक रेजोल्यूशन लाया जाता है जिसपे वोटिंग होती है, और वोटिंग में अगर सिंपल मेजॉरिटी का यूज होता है, अगर भी पास आधे से ज़्यादा लोग जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, अगर वो आपके पक्ष में है तो वो अप्रूव हो जाएगा, नहीं है तो डिसअप्रूव हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर नेशनल इमरजेंसी देश में लगी है और उसको डिसअप्रूव करना है, अप्रूव नहीं, उसको हटाना है बाई लोकसभा, तब ये वाली मेजॉरिटी यूज होगी। सिमिलरली अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया, यानी पार्लियामेंट में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना चाहती है जिससे राज्यों के भी राइट्स को अफेक्ट करता हो, है ना, जहाँ राज्यों के राइट्स निहित होंगे तो उनका भी कंसेंट लेना जरूरी होता है। जब वो कंसेंट लिया जाता है तब उसको रेटिफिकेशन बोलते हैं, यानी पार्लियामेंट ने पहले पास कर दिया फिर राज्यों से पूछा जा रहा है, तो उसमें भी जब राज्य यूज करते हैं तब सिंपल मेजॉरिटी होता है। और एक आखिरी है कि रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन लोकसभा। नहीं, अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा रहा है और उसमें लोकसभा में जो वोटिंग होती है वो आर्टिकल 67 क्लॉज बी के अंतर्गत सिंपल मेजॉरिटी का यूज होता है। राज्यसभा में कोई और मेजॉरिटी यूज होती है ना। तो ये था सिंपल मेजॉरिटी का यूज़। इसी तरह से हम आगे भी दूसरी मेजॉरिटी यूज़ करेंगे।